को विशिष्टता प्रदान करने वाले कारकों में एक प्रमुख पहलू भाषा का है। भाषाएं भी अनेक प्रकार की हैं, किंतु इनमें मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। मातृभाषा का आशय ही माता की भाषा में किया गया संवाद है। जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में रहकर पोषित एवं पल्लवित होने शिशु पर माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा का समस्त प्रभाव पड़ता है। यदि गहराई से देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान माँ की धड़कनों से शिशु जुड़ा रहता है। माँ क्या खाती है, क्या सोचती है, माँ क्या बोलती है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जन्म के बाद बच्चा माँ की भाषा ही नहीं अपितु स्पर्श और दृष्टि तक की तरंगों को समझने लगता है। माँ स्वयं मिट्टी से जन्मा पेट अभी तक उससे जुड़ा रहता है, मन तक हरा भरा रहता है, जबकि मिट्टी से कटते ही सूख जाता है। यही बात मातृभाषा पर भी लागू होती है। जननी का अर्थ है जन्म देने वाली माँ से है, परंतु सूक्ष्मता से देखें तो जन्मभूमि भी माँ का गर्भ है, यानी उससे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके समक्ष स्वर्ग भी व्यर्थ है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां बड़ी प्रासंगिक हैं कि जो बालक को तोतरे बाचा सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, यानी जब बच्चा मातृभाषा में ही टूटी फूटी बातें करता है तब माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विदेश काल में हिंदी को अप्रोच करके किए बहुत प्रयास हुए, जिसका तत्कालीन नेताओं और साहित्य मनीषियों ने प्रबल प्रतिरोध किया। हिंदी पर ही रहे आघात के विरुद्ध एकजुट हुए। समवेत स्वर में हिंदी को भारत की मातृभाषा कहा। ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और सामाजिक संरचना के लिए राष्ट्र निर्माताओं के दर्शन को आत्मसात करे। इसमें भाषा मातृभाषा का दर्शन भी समाहित है। सलिल पांडे,